अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब दोस्त। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा कोर्स चल रहा था फॉरेक्स के हवाले से। तो आज उसकी जो फोर्थ क्लास है वो आज होगी इंशाल्लाह। तो पहली तीन क्लासेस जिसने देख ली हैं तो वो ये क्लास ज्वाइन कर सकता है। और जिसने पहली तीन क्लासेस नहीं देखी वो पहले पहली तीन क्लासेस देखें, उसके बाद ये क्लास देखें। तरतीब से देखेंगे तो समझ आएगी, वरना समझ नहीं आनी। तो ये क्लास सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। मोहम्मद ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी है। आप इसको सिर्फ और सिर्फ तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो था फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। आज का जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजी का जर्नल लाइफ में और ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल क्या है, हमने कैसे अप्लाई करना है साइकोलॉजी को। क्योंकि साइकोलॉजी का बहुत ही मेन रोल है इसके अंदर। आप सब जानते हैं 50% साइकोलॉजी का रोल है कामयाबी में। तो इस वजह से इसके ऊपर आप तवज्जो ज़्यादा देंगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। तो सबसे पहले हम आते हैं सबसे पहले कि साइकोलॉजी असल में चीज़ क्या है। मैं इसको शॉर्टकट कहूँ तो ये है सोचने की सलाहियत को मेरे नज़दीक साइकोलॉजी कहते हैं कि किसी के सोचने मतलब क्या सलाहियत है, किसकी कितनी है, किसकी कितनी है। तो जब भी सोचने की बात आती है तो डायरेक्ट हमारी तवज्जो जो है वो माइंड की तरफ जाती है। तो दिमाग की यहाँ पे तीन इकसाम है। सबसे पहली जो है कॉन्शियस माइंड, दूसरी सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरी जो है अनकॉन्शियस माइंड। तो सबसे पहले समझना ये होगा कि कॉन्शियस माइंड क्या है। ठीक है। तो कोई भी हम काम करते हैं, मिसाल के तौर पर प्लान करके, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, ये सारी क्या आती हैं, कॉन्शियस माइंड के अंदर आती हैं। दूसरे नंबर पे है सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? जो हमारे माइंड में पहले से डाटा स्टोर होता है। ठीक है। मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम जो है ना हमारे दिमाग का, खुद ब खुद जो चल रहा है, वो है सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है। वो कहाँ से आता है? वो यही कॉन्शियस माइंड की डेली रूटीन जो है वो जो चल रही होती है, वही डाटा कहाँ सेव होता रहता है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। इसकी मैं मिसालें दूंगा तो अच्छे से समझ आ जाएगी। अनकॉन्शियस माइंड का ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं है तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं कॉन्शियस माइंड। तो जैसे कि पहले मैंने कहा, जैसे आप रोजाना कोई भी काम प्लान से करते हैं, कोई चीज़ नई सीखते हैं, जो भी करते हैं, मतलब आपके जहन के मुताबिक, फीलिंग्स के मुताबिक, थॉट्स के मुताबिक जो भी होती हैं, ये सारी कॉन्शियस माइंड में आती हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है सबकॉन्शियस माइंड, इसको ज़रा बारीकी से समझना। सबकॉन्शियस माइंड है आपका हर वक्त एक तो एक्टिव रहता है। कॉन्शियस माइंड जो है वो रात को एक्टिव नहीं होता, सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त आपका एक्टिव रहता है। तो अगर ये बंद हो जाए, आपकी सांस बंद हो जाएगी, आपके टोटल जितने भी पार्ट्स ऐसे हैं जो 24 घंटे वर्किंग करते हैं, वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब इसकी मिसाल ये है, सबकॉन्शियस माइंड में जो डाटा सेव होता है वो कैसे आपका खुद ब खुद वर्क करता है, आपको पता ही नहीं चलता। इसकी सांस को आप कभी खुद सोच के ले सकते हैं? कभी नहीं ले सकते, खुद ब खुद वर्किंग कर रही है। इसी तरह अगर एक मिसाल देखें, आपको किसी ऐसी जगह पे आपका हाथ लगता है, जल्द का कोई हिस्सा लगता है जो गर्म हो, तो हाथ या जो पाँव है, जो भी चीज़ है, आप फौरन हटा लेंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में पहले से सेव है कि ये चीज़ नुकसानदेह है। कांटा चुभता है, आपने सोचा भी नहीं होता, आपका पाँव पहले उठ जाता है वहां से। तो ये सारी चीज़ें पहले से क्या, आपके सबकॉन्शियस माइंड में यानी लाशऊर में ये सेव होती हैं, खुद ब खुद वर्किंग करती हैं। ठीक है। तो ट्रेडिंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है। अब क्योंकि इस क्लास में कुछ सीनियर्स भी होंगे जो रिपीट कर रहे होंगे, तो मैं उनको बताता चलूं कि सबकॉन्शियस माइंड में तो मेरे ख्याल में आप लोगों को सारा डाटा खुद डालना पड़ेगा, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ। कॉन्शियस माइंड में सबको पता होता है, शऊरी तौर पे सबको पता होता है कि मनी मैनेजमेंट को हमने फॉलो करना है। ऐसा है ना?
कोई बंदा ऐसा नहीं होता, जो भी ट्रेडिंग सीखने आता है ना, वो कहता है मैं सारे रूल्स को फॉलो करूंगा, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करूंगा, साइकोलॉजी अपनी सेट रखूंगा, हर चीज मतलब मेथड के जितने रूल्स हैं उनको फॉलो करूंगा। इसी तरह होता है ना शुरू में। तो शऊरी तौर पे हमें पता होता है कि हमें मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, यानी लाशऊरी तौर पे हमारे माइंड के अंदर लालच पहले से मौजूद है, डर हमारे अंदर पहले से मौजूद है, जो हमें ट्रेडिंग के अंदर कामयाब नहीं होने देता। समझ आ रही है मेरी बात की? शऊरी तौर पे सबको पता है मैंने रूल्स को फॉलो करना है, लेकिन जब डॉलर्स नजर आते हैं ना, जब सामने डॉलर्स नजर आते हैं तो फिर लालच शुरू हो जाती है। ठीक है? तो ये जहन में रखें। अब इस लालच को, इस जो आप मनी मैनेजमेंट को छोड़ते हैं, ये सारी चीजें कैसे खत्म होंगी? इसका बिल्कुल, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें क्या करें, खत्म करें। ये डाटा जो नेगेटिविटी वाला है, लालच है, खौफ है, इसको क्या करें, सबकॉन्शियस माइंड से रेज करेंगे, तो आप लोग ट्रेडिंग के अंदर कामयाब हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। तो सबकॉन्शियस में से ये चीजें अब रेज कैसे होंगी, इसकी आगे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, ताकि आप लोग इसको अच्छे से कर सकें। ठीक है? तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ट्रेडिंग करने जो भी आता है ना, उसके माइंड में बिल्कुल पहली जो चीज होती है ना, वो यही होती है कि मैं रूल्स को फॉलो करूंगा। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो आपको रूल से दूर ले जाती है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रूल्स ब्रेक करने पे मजबूर करती है? वो सिर्फ दो चीजें हैं। पहली चीज आपकी लालच, और दूसरी चीज आपकी क्या है, खौफ, डर। अगर आप इन दो चीजों को अपने माइंड से, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड से निकाल देंगे, तो आप लोग क्या हो सकते हैं, ट्रेडिंग के अंदर कामयाब हो सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप लोग ट्रेडिंग के अंदर कामयाब भी नहीं हो सकते, आपको बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आएगी ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मेथड सीख रहा हूँ, प्राइस एक्शन हो गया, वीएसए, मार्केट प्रोफाइल, जितने भी वॉल्यूम के मेथड्स हो गए, या आईसीटी हो गया, चाहे बुक मैप हो गया, जितने भी मेथड सीख लें, अगर ये चीज़ आपकी सेट नहीं होती ना, लालच और खौफ, मनी मैनेजमेंट आपकी सेट नहीं होती, तो आप लोग कभी भी ट्रेडिंग के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ट्रेडिंग के अंदर कामयाब होना है तो ये लालच को दूर करना पड़ेगा, खौफ को दूर करना पड़ेगा। अच्छा, खौफ आता कहाँ से है? सॉरी, खौफ आता है कहाँ से? जब आप गलत ट्रेड लगाते हैं, गलत लाट के साथ ट्रेड लगाते हैं वहां पे आप क्या करते हैं, जहाँ पे आपकी लाट 0.01 बन रही हो, आप 0.10 की लगा दें, आपकी एंट्री अगर चली जाए लॉस में, फिर तो वैसे खौफ आ गया, फिर आप अच्छी एंट्री लेने से भी डरेंगे, चाहे परफेक्ट एंट्री भी मिलेगी, आप डरेंगे। अगर आपका वो प्रॉफिट में भी चला जाए, मतलब आपने जो गलत ट्रेड ली, लाट क्या लगा दी, ज्यादा लगा दी, मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं की, वो चाहे प्रॉफिट में भी चली जाए, फिर भी आपको क्या बना देगी, जुआरी बना देगी, कभी भी आपको ट्रेड नहीं करने देगी, आपको एक गैम्बलर बना देगी। आप फिर क्या करेंगे, ट्रेड के अंदर कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप इसको दूर ना करें। जब तक आप लालच और खौफ को दूर नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी ट्रेडर अच्छे नहीं बन सकते। ये बातें अभी मेरी आपको अजीब लग रही होंगी, लेकिन जब आप ट्रेडिंग की फील्ड में आएंगे तब ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्या फ़ायदा देंगी। क्या कहा है मैंने? अगर आप कोई भी दुनिया का मेथड सीख लें, कुछ भी सीख लें, अगर आपकी लालच और खौफ आपके अंदर है, आप कामयाब नहीं हो सकते। अब बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि लालच और खौफ ये दो फैक्टर हैं जो आपको नाकाम करते हैं। तो फिर मैं ये बता दूं कि ये खत्म कैसे होंगे। इसका एक जुमला, वैसे मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ, एक जुमला जहन में बिठाएं कि जैसे सर ने पढ़ाना है हमने बिल्कुल वैसे फॉलो करना है। कामयाब होना है ना, एक जुमला तो जहन में बिठा लें। अगर आप खुद से ट्राई करते रहे तो फिर आपको सालों लगने हैं कामयाब होने में, ये बता दूं। अगर जल्दी कामयाब होना है तो शॉर्टकट वेज, यूट्यूब, इधर उधर दूसरे प्लेटफार्म, सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे ना जाए, बल्कि जो बात मैं बता रहा हूँ, जिस तरह मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मैं आपको वैसे सिखाऊंगा। तो आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, एक तो। दूसरा, ये डर और खौफ कैसे खत्म होगा, इसकी मैं आगे कुछ मतलब क्या कहते हैं, ट्रिक्स कह लें, या आपको कुछ टिप्स देता हूँ, आप लोग उनके ऊपर अमल करके आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। अब ये चीज़ इतनी अहम है,
आपके माइंड के अंदर जो नेगेटिविटी है इसको रिमूव करना, यानी कि खौफ और लालच को रिमूव करना, इतना अहम है कि बाज जो ट्रेडर होते हैं ना, वो डॉक्टरों के पास जाके अपने माइंड से ये चीज रिमूव करवाते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं ये चीज कितनी अहम है। समझ आ रही है मेरी बात की? जवाब देते रहे साथ साथ। ये चीज इतनी अहम है कि डॉक्टर्स के पास जाके ट्रेडर्स इसको रिमूव करवाते हैं। अब रिमूव कैसे होता है, देखें, जब आप पहले दिन से, मतलब आपकी पैदाइश से लेकर आज तक जितना भी आपके माइंड में जो चीजें हैं वो सारी क्या होती हैं, सेव होती हैं। तो आपके कॉन्शियस माइंड को वो डॉक्टर क्या कर देता है, सुला देता है। और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो जो चीजें होती हैं उसमें से जो चीज उसने क्या करनी है और रिमूव करनी है वो रिमूव कर देते हैं। उनका अपना एक तरीका है। तो आप लोग तो ये नहीं कर सकते ना। आप डॉक्टर के पास जाके इतने मतलब महंगे जो तरीके हैं आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी चीज है, सबकॉन्शियस माइंड में सारा डाटा कैसे होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आप किसी को देखते हैं, भाई ये बंदा मेरा देखा हुआ है, फिर आप सोचते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आपको समझ आ जाता है हाँ जी फलां जगह मैंने देखा था। तो ये सारा डाटा सबकॉन्शियस माइंड से आप निकाल के उसको ला रहे होते हैं, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जब आपकी पैदाइश हुई थी तब से लेकर अब तक हर एक बात सेव है, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप बेशक एक्सपर्ट से ये मजीद इसकी क्या कर लेना, तसल्ली कर लेना। तो अब ये काम आप नहीं कर सकते कि आप अपनी मेमोरी से लालच और खौफ निकलवा दो। तो आप फिर किस तरह करेंगे, मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ कि आप अपने माइंड को किस तरह कंट्रोल करके अपने माइंड से नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हो। पहली बात ये मुझे बताएं, क्या आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो? जल्दी जल्दी जवाब दें, टाइम बिल्कुल आज कम है। क्या आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो? सीनियर्स ना जवाब दें, सीनियर्स ना देना। मिसाल मैं देता हूँ, अगर आप क्या करें, जब रात को सोने लगे आप कहें मैं सुबह इतने बजे उठ जाऊंगा, अपने दिमाग को मतलब अलार्म सेट करके, मोबाइल का अलार्म नहीं, अपने दिमाग का अलार्म मतलब सेट करके सो जाएं और सुबह उतने बजे आपको उठा देगा वो। मेरे ख्याल में सबने क्लासेस ली हुई हैं। तो जी बिल्कुल वो आपको उठाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि क्योंकि आपने अपना डाटा सबकॉन्शियस माइंड में सेव किया था, और सबकॉन्शियस माइंड वो काम करने पे मजबूर हो जाता है जो आप उसके अंदर फीड कर दें, ठीक है। जैसी प्रोग्रामिंग आप कर देंगे वो वैसा करेगा। तो पहली चीज है, आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर लालच है, आपके अंदर खौफ है, आपके अंदर कोई ऐसी चीज है, नेगेटिविटी है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं, तो ये तरीका सबसे बेहतरीन है कि आप अपने माइंड की खुद प्रोग्रामिंग करें। किसी डॉक्टर के पास ना जाएं, आप खुद प्रोग्रामिंग करें। तो उसका तरीका यही है कि आप क्या करें, किसी मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े हो जाएं और अपने आप को प्यार से बार बार वो चीज़ कहते रहें। मिसाल के तौर पर, अगर किसी की आदत है लार्ज साइज बड़ी लगाता है, रूल्स ब्रेक करता है, जिस जिस भी चीज को अगर देख लें, ट्रेडिंग से हट के कोई अगर किसी के अंदर नेगेटिविटी ऐसी है, मिसाल के तौर पर कोई सिगरेट पीता है उसको छोड़ना चाहता है, कोई भी है, तो वो क्या कर सकता है, शीशे के सामने अकेला खड़ा हो जाए और अपने आप से कहे, मिसाल के तौर पर उसका नाम अगर अहमद है, तो वो कहे अहमद आपने ये काम दोबारा नहीं करना, आपने ये काम दोबारा नहीं करना। इसी तरह आप अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये डाटा सेव हो जाएगा। आप जब भी वो काम करने की कोशिश करेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड आपको ये चीज़ सामने निकाल के दे देगा कि ये काम आपने नहीं करना। तो इसको कहना प्यार से है, गुस्से वाली बात ये बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड नहीं मानता। इसकी एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि ये तो आसान एग्जांपल थी कि आप खुद अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरों के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल ये है कि आप तीन दोस्त, पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, तीन दोस्त मिल जाएं, चौथे दोस्त को टारगेट करें। आप, एक बंदा सुबह कहे उसको यार आपकी आंखों का मसला है, क्या है, आपकी आंखें पीली हो रही हैं। एक बंदा दोपहर को इसी तरह कहे, फिर एक बंदा शाम को उसको इसी तरह कहे, तो उसकी आंखें हकीकत में पीली होना शुरू हो जाएंगी। तो एक और एग्जांपल मेरे जहन में अभी आ रही है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया था, मेरे ख्याल में पता नहीं किस मुल्क में, कि एक बंदे को सजाए मौत हुई है, तो उन्होंने क्या किया है, वो उससे मतलब जज से इजाज़त लेके उन्होंने कहा हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, एक सांप जहरीला उसके पास रखा है और उसको, जो आदमी को सुई, सिर्फ सुई से चबोया ऐसे,
तो उसको दिखाया क्या है, सांप। तो जब उसने मिसाल के तौर पर उसकी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा उसने सांप था सामने, तो उसके जिस्म, वो इस डर से मर गया कि मुझे सांप ने काटा है, ठीक है। अब हैरानी वाली बात ये थी, जब उसके टेस्ट हुए दोबारा तो पता चला कि उसके अंदर वाकई जहर मौजूद था। तो ये जहर कहाँ से आया, तो उसके ऊपर तहकीक हुई है कि ये उसके जिस्म ने खुद पैदा किया, क्योंकि उसके दिमाग ने ये चीज मान ली थी कि मुझे सांप ने काटा है, तो उसके अंदर खुद ब खुद जिस्म के अंदर से ही जहर पैदा हुआ और वो मर गया। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा असर करती हैं आपके दिमाग के ऊपर। ऐसी एक और मिसाल मेरे जहन में आ रही है, ऐसी मिसालें मेरे पास बहुत हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोग ये चीजें अपने जहन में रखें कि आपका दिमाग बहुत अहम चीज़ है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप दूसरे के माइंड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट इस तरह किया कि दो जो बकरियां हैं ना, दो बकरियां ली, एक को ऐसी जगह बांध दिया कि जिसके सामने उसको शेर नजर आता था, और एक को साइड पे बांध दिया जहां से शेर नजर नहीं आता था। दोनों को खुराक बराबर मिलती रही। कुछ दिन बाद जो बकरी साइड पे थी, मिसाल के तौर पर जिसको शेर नजर नहीं आ रहा था, वो क्या थी, मोटी ताजी हो गई थी, और जिसको नजर आ रहा था सामने, वो डर के मारे, उसको भी खुराक वही मिल रही थी लेकिन वो क्या हो गई, ये दुबली पतली हो गई। तो ये चीजें बड़ी असर करती हैं आपके माइंड के ऊपर, खौफ जो है बड़ा असर करता है आपके माइंड के ऊपर। तो ये चीजें जहन में रख के आप लोग ट्रेडिंग के अंदर हैं। इसी तरह आपके मतलब कंपनीज हो गई, जैसे आपकी कैसे प्रोग्रामिंग करती हैं दिमाग की, ये मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। अगर आप लोग सुबह उठें और आप उन्हें मोबाइल को उठाएं, सामने आपके क्या पड़ा हो, मेडिकम हो गया, टूथपेस्ट, इसका ऐड चल रहा हो, और अगर आप लोग क्या जाएं, उठ के किधर जाएं, ऑफिस जाएं, ऑफिस में जाएं, अखबार आपके पास है, वहाँ क्या चल रहा हो, इसी का ऐड दिया हुआ हो अखबार के ऊपर। आप दोपहर को मतलब रेस्ट के लिए टीवी लगाएं, उसके ऊपर आप देखें क्या चल रहा हो, ऐड चल रहा हो मेडिकेम का। तो रोड पे जा रहे हैं, वहां पे आपको बैनर बड़े बड़े नजर आए मेडिकेम के, तो आप जब किसी दुकान पे जाएंगे खरीदने के लिए टूथपेस्ट, तो आप, अगर आपको पता भी हो कि कोलगेट बेहतर है मेडिकेम से, लेकिन आपका माइंड ये चीजें बार बार देख के ये सिलेक्ट करेगा कि आप मेडिकेम वाला टूथपेस्ट खरीद लेंगे। उसकी वजह ये है कि आपके माइंड की उन्होंने प्रोग्रामिंग कर दी है बार बार आपको वो चीज दिखा के। इस वजह से ये बड़ी बड़ी कंपनियां इतना पैसा लगा देती हैं बैनर्स के ऊपर, एड्स के ऊपर हैं। एक बूम बूम बबल के पीछे अफरीदी नाच रहा होता है। इतना पैसा लेके वो बंदा अगर मिसाल के तौर पर ले आते हैं, तो वो क्यों इतना पैसा लगाते हैं, उसकी वजह यही है कि वो क्या करते हैं, आपके माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, ताकि आप क्या करें, उनके प्रोडक्ट्स को खरीदें और उन्हें इस्तेमाल करें। क्लियर हो गया। तो ये बहुत सारी मिसालें हैं, अब मैं ज्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं जाया करता, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, दूसरे के माइंड को आप कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो अभी दूसरों की तो जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर लें, यही बड़ी बात है। तो ट्रेडिंग में इसका क्या यूज है, ये भी आगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सम टिप्स फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए आपको ये मैं चंद टिप्स दे रहा हूँ, इनको नोट भी कर लें, और साथ में पहले भी मैंने कहा नोट्स बनाते रहा करें। तो पहला जो है, यू ओनली फिल योर बकेट बाय ड्रॉप्स। एक चीज हमेशा जहन में रखें, ट्रेडिंग के अंदर आपने अगर कामयाब होना है ना, तो ऐसा ऐसा आपका अकाउंट ग्रो होगा। शॉर्टकट वेज सोच के कभी भी ना आना ट्रेडिंग के अंदर कि आप एक दिन में अमीर हो जाएंगे, एक हफ्ते में अमीर हो जाएंगे। तो आपने अपने बाल्टी को जो है कतरा कतरा करके भरना है। ट्रेडिंग के अंदर पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, समंदर है पैसे का, लेकिन इसको निकालने का तरीका आना चाहिए। आप क्या करेंगे, इसको कतरा कतरा करके निकालेंगे तो आप कामयाब होंगे। हाँ, आपका एक कतरा अगर एक दिन में 5 रुपए का था, तो अगले दिन 10 का होना चाहिए, अगले दिन 20 का होना चाहिए। अपने ड्राफ्ट्स को बड़ा करते जाना है, लेकिन चलना क्या है, किस तरह, ये नीचे एग्जांपल दी हुई है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसकी तरह चलना है, कछुए की तरह चलना है, खरगोश की तरह छलांगे नहीं मारनी, वो ना हो कि आप अगले दिन मार्केट से ही बाहर हो जाएं। उसके बाद वेट फॉर योर सेटअप, बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है कि अपने सेटअप का वेट करें। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप, अगर आपने लाहौर जाना है, तो आपके पास से कितनी कराची की जितनी बसेस भी गुजर के चली जाएं, आपके किसी काम की नहीं है। जब आपकी मुतलका बस आपके पास आएगी तो आप उस पर सवार होंगे, अपने मौके की तलाश में रहेंगे।
इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर भी अपने सेटअप का वेट करना है, जो एंट्री, जो मेथड, जो रूल्स आपने पढ़े हैं उसके मुताबिक मुकम्मल बने एंट्री तब आप लें, वरना एंट्री ना लें, वेट करें। ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है। ट्रेडिंग ऐसे है जैसे इट्स लाइक स्नैक कैचिंग, सांप को पकड़ना है। तो सांप को अगर आप सीधे जाके ऐसे पकड़ेंगे तो कभी भी नहीं पकड़ सकते, बल्कि उसके लिए, उसको पकड़ने के लिए ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रेडिंग में भी कामयाबी के लिए, ट्रेडिंग अच्छी करने के लिए भी आपको ट्रिक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। जैसे आप लोग देखते हैं कि क्या कहते हैं उसको, जो सांप को पकड़ने आता है तो वो क्या करता है, पहले एक मखसूस हरकत करता है, वो उसके पास जो भी होती है वो बजाता है, क्या, बांसुरी वगैरह। तो फिर जाके वो क्या करता है, उसको हाथ से जाके पकड़ लेता है। उसका एक तरीका है, अगर डायरेक्ट जाके पकड़ेगा तो उसको भी वो सांप डस लेगा। तो ट्रेडिंग में भी अपने सेटअप का इसी तरह वेट करना है। मार्केट जिस तरफ भी जा रही है, जैसे भी जा रही है, आप वेट करें जब तक वो मुकम्मल आपके चुंगल में ना फंसे, तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी, वेट करना है। उसके बाद नॉट ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग सिंपल सी बात है, ज़्यादा एंट्रियां एक ही वक्त में एक्टिव ना करें। मिसाल के तौर पर अगर आपकी एंट्रियां 10 चल रही हैं, 15 चल रही हैं, 20 चल रही हैं, तो आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। आप एक एंट्री मतलब लॉस में जा रही होगी, दूसरी प्रॉफिट में जा रही होगी, आपको समझ नहीं आएगा कौन सी एंट्री मैंने होल्ड करनी है, कौन सी क्लोज करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये रिकमेंड करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 एंट्रियां एक वक्त में एक्टिव हों। इससे ज़्यादा कभी भी ट्रेड्स एक्टिव ना करें। मैं पर्सनली खुद 2 से ज़्यादा ट्रेड एक ही वक्त में एक्टिव नहीं रखता। हाँ, एक क्लोज हो जाए उसके बाद दूसरी लगा लें। बेशक एक दिन में आपको 50 एंट्रियां मिलती हैं, 50 लगा लें, लेकिन क्या करें, एक जब तक टीपीएसएल ना हो उसकी जगह दूसरी एंट्री ना लगाएं। क्लियर हो गया। लास्ट जो चीज़ है ये मेरी फेवरेट है, और आप लोगों को भी कहूँगा इसको अपना फेवरेट बना लें। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड सक्सेस। ज़्यादा बंदा अपनी गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियों से सीखें और अपनी कामयाबियों से भी सीखें, और सबसे बढ़ के अपने सीनियर से सीखें, उनकी गलतियों से सीखें, उनकी कामयाबियों से सीखें। तो आप लोग ट्रेडिंग के अंदर जल्द अज जल्द कामयाब हो जाएंगे। अगर आप खुद शॉर्टकट वेज ढूंढने लगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए मैं आपको कहूँगा, आप क्या करें, सीनियर्स को भी साथ फॉलो करें, लेकिन जो भी आप डिस्कशन करें ग्रुप के अंदर रह के करें, ताकि मेरी निगरानी में हो। कोई अगर कहीं पे सीनियर भी गलती कर रहा होगा तो मैं उसको गाइड कर दूंगा, आपका भी फायदा होगा। क्लियर हो गया सबको ये टॉपिक। तो अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग करता हूँ ऑफ, तो आप लोगों के लेता हूँ सवाल।